तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सभी को। आई एम श्वेता गौतम। तो सभी देशवासियों को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके बर्थडे पर। और सबसे पहले तो मैं शीश झुका करके बाबा साहब को सतत नमन करती हूँ उनके चरणों में, और धन्य हूँ मैं जो ये कर पा रही हूँ। मैं आज उनकी जयंती के अवसर पर आप सभी के लिए बस एक कोट्स बोलना चाहूँगी, दिल से कहना चाहती हूँ, जो उन्हीं का कोट्स है जो। तो ये कोट्स डेडिकेटेड है टू माई ऑल डियर वुमेन्स ऑफ द सोसाइटी। ये किसी स्पेशल कम्युनिटी के लिए नहीं है, ये इस देश की सभी हर एक महिला के लिए, जो भी मेरी माता हैं या बहनें हैं उन सभी के लिए है ये। आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ कम्युनिटी, डिग्री ऑफ अ प्रोग्रेस वुमन हैव अचीव्ड। का मीन हुआ, बाबा साहब ने कहा था कि मैं किसी भी समाज की, किसी भी समुदाय की तरक्की तब समझता हूँ, तब मैं मापता हूँ उसको जब उस समाज की महिलाएं तरक्की कर रही हूँ, उनकी तरक्की के आधार पर किसी भी समाज की तरक्की, ऐसा मानना था। और देखा जाए तो कहीं हद तक ये सही भी है, क्योंकि जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में हम लोग रहते हैं, बाकी में आज भी यहाँ पे वो कंडीशंस नहीं है, वो इक्वलिटी नहीं है यहाँ पे। चाहे एक महिला कितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाए और मतलब कितना भी वो अच्छा क्यों ना कर ले, लेकिन उसको फिर भी कहीं ना कहीं उसको इस चीज़ का एहसास कराया जाता है कि वो एक इंसान नहीं, सिर्फ एक महिला है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सभी महिलाओं से, स्टैंड करो खुद के लिए एंड क्रिएट योर ओन बिजनेस एंड योर लाइफ। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ के बारे में एनालाइज करिए, कहाँ आप क्या कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं। ये मैं हमेशा से मेरे दिल में जो है ये मैं बोल रही हूँ, कोई बनावटी या वीडियो के लिए नहीं कर रही हूँ, जो मेरा है। मैं आपको सच बताऊँ तो आई एम ए फेमिनिस्ट लेडी। मुझे फेमिनिस्ट लेडी क्योंकि मैं साफ साफ कहूँ तो मैं महिलावादी हूँ इस समाज में जहाँ हम रहते हैं। और आपको महिलावादी बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप महिलावादी नहीं बन पाई, अगर इन चीज़ों में फंसी रह गई, तो वहीं की वहीं फंसी रह जाएंगी और आपको वहीं से नीचे के नीचे दबाया जाएगा। और ये किसी कम्युनिटी स्पेशल की बात नहीं हो रही, ये हर कम्युनिटी की बात है। ये सिर्फ लेडी को एक लेडी ही समझाता, उसको कभी इंसान नहीं समझाता कि वो इंसान है ही नहीं। उसको सिर्फ ये समझाता है कि वो सिर्फ एक महिला है, वो सिर्फ एक महिला है, वो एक लड़की है, एक औरत, एक कमज़ोर है। तो इस चीज़ को, इस टैग को हटाओ। और एक वक्त आपकी लाइफ में ऐसा आता है जो आपके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो फ्रीडम, ये जो अपॉर्चुनिटी हमें बाबा साहब ने दी है, ये हर कम्युनिटी के लिए बाबा साहब ने दी है। जो महिलाओं की जो हालत बद से बदतर थी, आज अगर मैं भी यहाँ बोल पा रही तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह है। मैं इस चीज़ को नहीं नकारती हूँ कभी भी, क्योंकि वरना वही होता जो पुराने टाइम में चलता आ रहा था कि मुँह ढको और ये करो या वो करो, सिर्फ यही सब में रह जाती ज़िंदगी और कभी कुछ नहीं कर पाती। तो उन्होंने जो महिलाओं के लिए क्या है, बाकी में उससे पहले ना कभी किसी ने आवाज़ उठाई थी, और ना ही शायद अभी तक उनके बाद ना ही कोई अभी तक हुआ होगा कि किसी लेडी के लिए, कोई महिलाओं के लिए समाज में हमारे लिए आवाज़ उठाई जाए। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आप अपनी आवाज़ खुद बनिए, खुद अपने लिए स्टैंड लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी आवाज़ दबाई जा रही है, तो अगर आपको थोड़ा तेज़ आवाज़ में बात करना पड़ रहा है जहाँ पे लगा आपको, लेकिन अपनी बात रखने के लिए आप तेज़ आवाज़ में रखें, अपनी बात को तेज़ आवाज़ में बोलें, बस उसको दबने ना दें। आप, मैं सभी मेरी माताओं से, बहनों से इतना ही कहना चाहूँगी कि जो अपॉर्चुनिटी मिली है इसको जाया ना जाने दें। इसको यूज़ करना है तो बाकी अच्छे से यूज़ करें और अपने लिए स्टैंड खुद लें। मैं बार बार कहूँगी, आपकी आवाज़ यहाँ पे इस सोसाइटी में कोई नहीं बनने वाला है। एक समय के बाद आपकी फैमिली भी आपकी आवाज़ नहीं बन पाती है। जब इसमें जहाँ हम रहते हैं, बोलते हैं कि लड़कियाँ पराई होती है, पराई घर चली जाती है, तो उनको ये बोलना होता है, उनको ये दिए जाते हैं कि आप बोलो मत, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत खाओ, लड़की हो, हंसो मत, नहाओ मत, पहनो मत, खाओ। अरे क्यों नहीं करना भाई? लड़की है तो क्या इंसान नहीं है? क्या इच्छाएँ नहीं है? क्या उसका कुछ है नहीं? उसका कोई अस्तित्व नहीं है क्या तुम लोगों के हिसाब से कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो? तो मेरा कहने का बस यही तात्पर्य है, बार बार यही बोलूँगी कि आवाज़ खुद उठाओ, अपनी खुद के लिए स्टैंड खुद लो। आपके लिए कोई नहीं लेने वाला एक समय के बाद। तो बस आज के लिए इतना ही, ज़्यादा मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ। ये जो मेरे दिल में था वो मैं आप तक पहुँचा। पता नहीं मेरी कितनी ऐसी माताएं और बहनें होंगी जो इन सब चीज़ों से जूझ रही होंगी। हर घर में ये ड्रामा होता है, हर घर में कहानी चलती है, कोई घर इस चीज़ से बचा हुआ नहीं है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। तो जो सदियों से रीत चली आ रही होती है वो आसानी से ख़त्म नहीं होने वाली होती है, टाइम लेती है। हाँ, लेकिन ये है कि पहले से हालत बहुत सुधर चुके हैं, बदल चुके हैं। तो आगे भी उम्मीद है कि ये एक ना एक दिन ऐसा आएगा ज़रूर, लेकिन उसके लिए रुकना नहीं पड़ेगा। अगर आप जहाँ रुक गए ना, तो बस वहीं पे बात ख़राब है, आपको रुकना नहीं है, कंटिन्यू चलते रहें। वरना अगर नहीं चले, रुकते रहे, तो वही जो पुराना सब चलता आ रहा है वही बरकरार रहने वाला, रुकना नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी सबके लिए, जिसको भी थोड़ी बहुत भी हिम्मत है, बाकी जिसमें लगता है कि कुछ हो सकता है, तो करिए अपने लिए खुद। और ये जो जीवन मिला है ये बाकी बहुत कीमती है, ये एक ही बार मिलता है, ये बार बार कभी नहीं मिलने वाला। तो जो करना है इसी जन्म में करना है, अगले जन्म का कोई भरोसा नहीं है, कुछ नहीं होता अगला जन्म वगैरह, सब बकवास की बातें होती हैं।
इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इस समाज में लड़कियों का जीवन आसान नहीं है, बहुत स्ट्रगल है। चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो हद से ज़्यादा स्ट्रगल है। घर में रहें तब भी, बाहर रहें तब भी, हर कंडीशन में उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। हम तो फिर भी आम इंसान हैं। माँ सीता को लोगों ने यहाँ पे नहीं छोड़ा। इस सोसाइटी की तो बदौलत थी, जो खुद में एक पावर थी, जो एक दिव्य शक्ति थी खुद में, जिनको देवी है, जिनको पूजा जाता है उस टाइम पे भी और आज भी, तो उनको भी इस चीज़ को फेस करना पड़ा था। और ये बार बार दुनिया जानती है, कहने की बातें नहीं है, लेकिन अगर गहराई से इन बातों के बारे में सोचोगे तो वाकई आपको कुछ फील होगा, कुछ लगेगा कि हाँ वो जो भी था वो गलत था और आज भी गलत है। तो उनको भी यहाँ पे परीक्षा देनी पड़ी थी, माँ सीता को भी। तो किसी को नहीं छोड़ा गया यहाँ पे। तो हम तो फिर भी आम लड़कियाँ हैं, हम तो फिर भी आम इंसान हैं। तो बस मेरा कहने का यही मकसद है और इससे ज़्यादा मैं कुछ। तो बस एक आज ये मेरे बाबा साहब के बर्थडे पर, इनकी जयंती पर एक छोटी सी मेरी कोशिश थी, मैं कुछ करने की मैं कोशिश की थी। मेरे दिल इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ, थोड़ा सही बार मैं बोल पाऊँ, मेरे दिल का दिल में न रह जाए। तो एक बार फिर से बाबा साहब को सत सत नमन एंड जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। बाय बाय अगेन। आप सबको बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लव यू ऑल।